तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एमपीपीएससी प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ें और कितना पढ़ें। ऐसे तरीके तमाम तरीके के हम आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिनकी सहायता से आप आसानी के साथ एमपीपीएससी प्री क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी हैं जिनकी सहायता से आप ये क्लियर कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर आपको रीड सिलेबस। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमपीपीएससी प्री और मेंस के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एमपीपीएससी प्री को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है और इन यूनिट की सहायता से अगर आप सिलेबस बार बार पढ़ते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है प्री के लिए और मेंस के लिए क्या पढ़ना है। अभी 2 महीने का समय है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन में एक बार आपको सिलेबस ज़रूर पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और इसी के साथ साथ जब आप सिलेबस रीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी बनाते जाएंगे। नोट्स बनाते जाएंगे तो इससे ये होगा कि आपका सिलेबस का पार्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका पूरा सिलेबस लगभग 2 महीने में आप कवर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर की जो स्ट्रेटजी है हमारी वो है रीड ओल्ड पेपर्स। दोस्तों मैं ओल्ड पेपर को रीड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओल्ड पेपर को अगर आप रीड करेंगे तो उससे ये समझ में आएगा कि पीछे के पेपर्स में क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप उस तरीके के टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एटलीस्ट 1 साल के न्यूज आपको इस तरीके के ओल्ड पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो डेली कम से कम 1 साल का आपको जो 100 क्वेश्चन है उनको आप पढ़िए, तो उससे आपको अच्छे तरीके से एमपीपीएससी प्री को क्लियर करने में मदद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट बुक्स। अगर मैं बेस्ट बुक का नाम बताऊं तो सबसे पहली जो बेस्ट बुक है हमारी वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं कई बार, और एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की जो भी सब्जेक्ट की हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, जिनमें ज्योग्राफी और जिनमें हिस्ट्री और साइंस अगर बात करें तो 6 से लेकर 10, और इसके बाद पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ये अगर आप एनसीईआरटी की सहायता से पढ़ते हैं तब आपको बहुत काफ़ी हद तक एमपीपीएससी की प्री की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आप अच्छी बेस्ट बुक्स पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी जो हैं वो अगर हिस्ट्री की बात करें तो 11th और 12th की हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह पढ़ सकते हैं आप इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से आप अगर बुक्स का अच्छे से सिलेक्शन करेंगे तब आप एमपीपीएससी की प्री की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और आप कर सकते हैं, एमपीपीएससी का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड आपको एटलीस्ट 2 बुक तो पढ़ना चाहिए, जिनमें पहली मैं बताऊंगा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ सकते हो। उसमें थोड़ा डेटा पुराना है लेकिन उसको आप आपकी जनरल नॉलेज और साथ में ही मध्य प्रदेश की वेबसाइट की सहायता से करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा 2022 में एक अपडेटेड बुक आई है मुकेश महेश्वरी की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको सिलेक्शन करना है बेस्ट बुक का कि कौन सी आपको बुक पढ़नी है, इससे आपको एमपीपीएससी की प्री की क्लियर करने में हेल्प होगी। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है नोट्स बनाने की। नोट्स बनाने को प्रेफरेंस इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जब आपका प्री का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स क्लियर कर लेंगे तो उनको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको कहा जाए कि 6th क्लास की एनसीईआरटी फिर पढ़िए, फिर 7th की पढ़िए, फिर 8th की पढ़िए, फिर 9th की पढ़िए, तो इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आपके पास छोटे छोटे नोट्स हैं तब आपको इनको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको 6, 7, 8, 9, 10 की जो जितनी भी आप एनसीईआरटी या बुक्स पढ़ रहे हैं उनके नोट जरूर बनाएं, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर भी आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि रोजगार निर्माण और पत्रिका न्यूज़पेपर की सहायता से आप किस तरीके से करंट अफेयर क्लियर कर सकते हैं। तो उस लिंक की डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि करंट अफेयर आपका पूरा एमपीपीएससी के लिए यहां से कवर हो सकता है।
इसके अलावा दोस्तों आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप अपना काम टाइम टेबल के हिसाब से करेंगे, तो इससे ये होगा कि विद इन 2 मंथ जितना भी समय बचा है उसमें आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो आप आपका टाइम टेबल भी जरूर बनाएं जिससे कि आप एमपीपीएससी को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आगे फिर हम एक नए टिप्स के साथ मिलेंगे जो आपको एमपीपीएससी प्री और मेंस में हेल्प करने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।